नमस्कार दोस्तों, शिक्षा समाचार के इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़े जो भी कुछ नई खबरें होंगी, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, जिससे कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र-छात्राओं व शिक्षा की नई सूचना मिलती रहे। आज हमारा विषय है कि बीआरएबीयू मुज़फ्फरपुर के द्वारा एमफिल करने वाले छात्र-छात्राओं को बहुत बड़ी राहत दी जा रही है। यह एमफिल की परीक्षा सुबह में विश्वविद्यालय के द्वारा एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद, संघर्ष के बाद समझिए कि आपको यह परीक्षा लिखने का मौका उन विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। यह परीक्षा लगभग 6 वर्षों के इंतज़ार के बाद आज यह फैसला निकल कर सामने आया है कि वैसे विद्यार्थी जो एमफिल की परीक्षा के लिए कोर्स पढ़ाई के लिए इन्होंने सत्र 2014-15 एवं 15-16 के रेगुलेशन के तहत नामांकन लिया था। उनकी परीक्षा रुके होने के कारण यह इनका कोर्स करना एक प्रकार से बड़ा ही असमंजस की स्थिति में था कि इनका करियर क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा। वैसे छात्र-छात्रा जो शिक्षा के क्षेत्र में शोध करना चाह रहे थे, रिसर्च करना चाह रहे थे, उन छात्र-छात्राओं ने एमफिल के माध्यम से अपना नामांकन लिया, परंतु कुछ कानूनी दाँव-पेच ऐसा हुआ जिसके वजह से इनकी परीक्षाएँ रुक गई और रुक जाने से वह बहुत लंबे संघर्ष के बाद, इंतज़ार करने के बाद जाकर के यह आज शुभ अवसर आया है उन विद्यार्थियों के लिए। सुबह के लगभग 1600 विद्यार्थी हैं जिन्होंने सत्र 14-15 और 2015-16 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था और वे परीक्षा के इंतज़ार में बैठे थे। अब शायद उनकी परीक्षा का सब्र जो है वह पूरा होने को आ गया और अब परीक्षा की घड़ी सामने आ चुकी हुई है। यह बड़ा ही सुखद अनुभव है हम सभी बीआरबीयू के विद्यार्थियों के लिए कि यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है पूरे बिहार में जहाँ पर कि एमफिल की पढ़ाई हो रही है। आगे तो अब नहीं हो सकेगी क्योंकि कुछ ऐसे कानूनी दाँव-पेच हैं, अड़चन है, जिसकी वजह से अब आगे की पढ़ाई हो या ना हो उस पर कहना थोड़ा कठिन है। परंतु अभी तक जो परीक्षाएँ रुकी हुई थी 2014-15 एवं 2015-16 के छात्र-छात्राओं का वह अब होना निर्णय हो चुका है। इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बातें हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ, फिर इससे रिलेटेड और मुख्य बातें आपको बताऊँगा। पहली बात यह है कि अब जो इसमें रजिस्टर्ड छात्र-छात्राएँ हैं 1600 उसमें से 1036 छात्र-छात्राओं ने अपना फ़ॉर्म भर चुका हुआ है और जो बचे हुए हैं उनके लिए यह 2 नवंबर तक का फ़ॉर्म भरने की तिथि आगे अग्रसारित कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो इस न्यूज़ के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप इस न्यूज़ को अधिक से अधिक फैलाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम नई सूचना आपको देते रहें और आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी खबरें जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊँगा। और यह खास करके एमफिल के छात्र-छात्राओं के लिए जिनकी परीक्षाएँ फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है यह हमारा आज का यह टॉपिक, आज का यह न्यूज़ समाचार जो हम शिक्षा समाचार के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह परीक्षा 10 नवंबर से विश्वविद्यालय में शुरू होगी और 30 तक आपको रिजल्ट आ जाएँगे। यह 6 वर्षों के बाद परीक्षा आयोजित हो रही है। एमफिल के छात्र जो अभी तक निलंबित है परीक्षा से उनके लिए है बहुत खुशखबरी है और इस परीक्षा से संबंधित, इस विषय की संबंधित, विश्वविद्यालय से संबंधित कहाँ कैसे क्या दाँव-पेच हुआ उस पर हम आपको सूचना दे रहे हैं। यह जो सूचना दी जा रही है यह आपको बीआरएबीयू विश्वविद्यालय के द्वारा जो सूचना आई है उसके द्वारा ही आपको सूचना उपलब्ध कराई जा रही है, उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पूरे राज्य में पहली एमफिल का रिजल्ट निकलने जा रहा है, अर्थात जब पहली बार परीक्षा हो रही है तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी पहली बार होगा। बीआरएबीयू बिहार विश्वविद्यालय में इस महीने एमफिल की परीक्षा होगी। एमफिल की परीक्षा होने जा रही है 10 नवंबर से, जैसा कि मैंने बताया। पूरे बिहार में सिर्फ बीआरएबीयू ही ऐसा एक विश्वविद्यालय है जहां एमफिल की पढ़ाई हो रही है। परीक्षा 10 से 12 नवंबर तक होगी और 30 नवंबर तक इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय के डिस्टेंस से लंबित एमफिल की परीक्षा 6 वर्ष के बाद ली जा रही है। डिस्टेंस के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर ललन कुमार ने बताया कि एमफिल में 1600 छात्र शामिल होंगे, जिसमें से 1036 छात्रों ने फॉर्म भर दिया। 2 नवंबर तक फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई है। एमफिल की यह परीक्षा सत्र 2014-15 और 2015-16 की हो रही है। रेगुलेशन पास नहीं होने से परीक्षा अटकी हुई थी। वर्ष 2013 में विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर पंडित पलांडे ने डिस्टेंस में एमफिल कोर्स शुरू किया था। आपको यह अवगत होना चाहिए कि 2013 से यह डिस्टेंस के माध्यम से एमफिल की पढ़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद 2014-15 और 2015-16 में नामांकन हुआ, जिनका अभी तक परीक्षा रुकी हुई थी। प्रोफेसर पंडित पलांडे के प्रयास से यह डिस्टेंस के माध्यम से कोर्स शुरू हुआ था। आगे देखते हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि एमफिल पास करने वाले 1600 छात्र बिना पैट का मतलब हो गया जो पीएचडी से संबंधित इंट्रांस टेस्ट होते हैं, उसमें उन्हें अब नहीं बैठना पड़ेगा, डायरेक्ट उनकी पीएचडी में दाखिला हो सकेगी। पैट का अभिप्राय हो गया प्री पीएचडी टेस्ट के लिए जो उनकी इंट्रांस टेस्ट होती हैं, उनमें अब उन्हें नहीं बैठना पड़ेगा। एमफिल के रिजल्ट के आधार पर उनका नामांकन डायरेक्ट पीएचडी के कोर्स में हो जाएगा और उन्हें कोई कोर्स वर्क भी नहीं करना होगा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामकृष्ण ठाकुर ने बताया है कि एमफिल के छात्रों को पीएचडी में वरीयता दी जाएगी। जैसा कि पहले से होता था, प्री पीएचडी देना है और फिर उसके बाद उनकी एडमिशन लेने हैं, उस लाइन में खड़ी होनी है। या आप सुने होंगे कि नेट की परीक्षा के द्वारा भी कुछ सीट रिजर्व होता था। अब उसी प्रकार से जो एमफिल किए हुए छात्र छात्रा पीएचडी करना चाहेंगे, उनके लिए भी सीट कुछ रिजर्व होगा और उन्हें डायरेक्ट एडमिशन हो सकेगा। बताया जाता है कि बीआर रिव्यू में एक बार के लिए एमफिल की मान्यता मिली थी। इसके बाद एमफिल में कोई दाखिला नहीं हुआ। एक बार के लिए वही जो 2014-15 और 15-16 के लिए यहाँ पर मिला था, उसकी चर्चा हो रही है। उसके बाद इसमें कोई अन्य दाखिला नहीं हुआ है। अब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ही यह परीक्षा आज संभव हो पाई है। ऐसा कंडीशन आए, कुछ घटनाक्रम हुई जिसकी वजह से परीक्षा रुकी हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है, जिसके बाद यह परीक्षा होने जा रही है। तो कहा जा रहा है कि बीआरएबीयू विश्वविद्यालय में एमफिल की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है। वर्ष 2018 में एमफिल के विद्यार्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजभवन और विश्वविद्यालय को एमफिल के छात्रों की परीक्षा लेने का निर्देश दिया था। परीक्षा नहीं होने पर विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पटना हाई कोर्ट ने विद्यार्थियों के हल में फैसला दिया, लेकिन क्या हुआ इसके बाद राजभवन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। अर्थात छात्रों ने पहले हाई कोर्ट में किया, फिर राजभवन के माध्यम से यह केस अग्रसारित होकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर चली गई। फिर क्या होता है, वहाँ से आदेश आता है। आदेश के बाद भी 4 वर्ष तक यह अटकी रही। उसका क्या कारण था, वह भी आपको बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2018 में तत्कालीन विश्वविद्यालय प्रशासन में एमफिल को डिस्टेंस विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। अर्थात यहाँ रेगुलर मोड में जो है परीक्षा, इसका भवन था, ऑफिस था, कार्यालय था, कार्य जो होता था उसको डिस्टेंस के विभाग में शिफ्ट कर दिया गया और विद्यार्थियों को डिजर्टेशन जमा करने के लिए कहा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल परीक्षा होने से पहले यह एक शोध वर्क होता है, जिस पर कि इन लोगों को कहा गया डिजर्टेशन जमा करने के लिए, डिजर्टेशन जमा करने को कहा गया। लेकिन इसके बाद मामला फिर अटक गया राजभवन में। रेगुलेशन पर परीक्षा फंसी रही। पिछले दिनों राजभवन के निर्देश के बाद परीक्षा लेने की तारीख जारी की गई। उसके बाद डिस्टेंस के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर कुमार ने बताया कि दिसंबर में डिस्टेंस से लंबित पीजी की परीक्षाएं भी करवा ली जाएंगी। यहाँ देखने की बात यह है कि एक और खबर निकल कर के साथ में बन रही है। संभवतः डिस्टेंस कोर्स के द्वारा जो बीआरबीयू की डिस्टेंस कोर्स की
चला करती थी डिस्टेंस में, उसमें बहुत सारी कोर्सेज़ पीजी की भी निलंबित है 2018 के बाद से। संभवतः इस परीक्षा के शुरू होने से एक नया मार्ग प्रशस्त होगा वैसे छात्र-छात्राओं के लिए जिन्होंने पीजी डिस्टेंस कोर्स में अपना एडमिशन ले रखा है और उनकी परीक्षाएं निलंबित हैं। और यह जब एमफिल की परीक्षा हो जाएगी तो शायद एक रास्ता खुले जिससे कि डिस्टेंस के माध्यम से जिन छात्र छात्राओं का अभी परीक्षा रुका है वह भी आगे की एक रास्ता बनेगा। तो शायद इसीलिए यहाँ कहा भी गया है कि डिस्टेंस के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर कुमार ने बताया कि दिसंबर में डिस्टेंस से लंबित पीजी की परीक्षाएं भी करा ली जाएगी। अब अगला पॉइंट है जो आखिरी है जिस पर कि हम सबों का ध्यान है वह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में मिलेंगे 2 पॉइंट। असिस्टेंट प्रोफेसर में मिलेंगे 2 पॉइंट अर्थात जिनका पीएचडी हो जाएगा, एमफिल के बाद पीएचडी करेंगे और पीएचडी करने के बाद उन्हें जो आगे सुविधाएं मिलेंगी उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि कैसे उन्हें आगे का इसमें उनको लाभ मिलता है। उस पर बात हो रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में मिलेंगे 2 पॉइंट अर्थात क्या हुआ, प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि पीएचडी में सीधे दाखिला होने के बाद एमफिल करने वाले विद्यार्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी 2 पॉइंट अतिरिक्त मिलेंगे। वाह, बहुत खुशी की बात है कि पहले तो एमफिल हुआ इनका, उसके बाद अब पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन होगा और पीएचडी करने के बाद जब प्रोफेसर की बहाली होगी तो वैसी स्थिति में जो एमफिल के माध्यम से खास करके बीआरए बीयू से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जब पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी तो वहाँ पर उन्हें 2 अंक का अतिरिक्त बोनस पॉइंट मिलेगा जो कि उनके भविष्य के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और शायद यूँ कहूँ कि यह 6 वर्षों की तपस्या का बहुत बड़ा फल होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में उनका एक मार्ग प्रशस्त होता है। एमफिल पास करने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय चयन आयोग की तरफ से होने वाली भर्ती तथा बिहार से बाहर होने वाली भर्तियों का लाभ मिल सकेगा। तो इस तरीके से जो बीआरबीयू विश्वविद्यालय की तरफ से एमफिल की जो परीक्षा स्थगित थी लगभग 6 वर्षों से, उसकी परीक्षा अब शुरू होने के लिए घोषणा कर दी गई है। हम सबों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, उत्साह की बात है और ख़ास करके उन छात्र छात्राओं के लिए जो इस में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो और विशेष करके खुशी की बात है कि उनका भविष्य काफ़ी संवरने जा रहा है। जहाँ एक तरफ परीक्षा हो रही है, डायरेक्ट पीएचडी कर सकेंगे और पीएचडी करने के साथ साथ जब उनकी नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर में होगी तो वह उनके लिए और एक 4 चाँद लगाएगा कि उनके 2 अंक अतिरिक्त मिलने वाले हैं प्रोफेसर की बहाली में। और इसके साथ ही यह जो परीक्षा होनी है वह निर्धारित लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई है, तिथि बढ़ा दी गई है। 2 नवंबर तक यह परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे तथा इनकी परीक्षा 10 से 12 नवंबर तक होगी और 30 नवंबर तक इनका रिजल्ट आ जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे यह इन्फॉर्मेशन आपको बड़ा ही लाभकारी लग रहा होगा, आप इसका लाभ लेंगे और आप इस उम्मीद के साथ कि यह सूचना आप औरों के साथ शेयर करें जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। और फिर नई सूचना के साथ अगले रिपोर्ट में मैं आपके साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम नई सूचना आपके लिए लेकर के आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।